अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा। आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो बिज़नेस आइडिया लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बतखों का फार्म है, उसके साथ ही बतखों का शेड है जिसमें बेशुमार बतखें आपको नज़र आ रही होंगी। इस फार्म के अंदर लगभग 1500 से 1600 के करीब बतखें हैं। अगर हम इसकी मेल और फीमेल की रेशो देखते हैं तो 1200 के करीब फ़ीमेल बतखें हैं और 350 के करीब इसमें मेल बतखें हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि मुर्गियों की तरह ये नागा नहीं करती, ये तकरीबन हर रोज़ अंडा देती हैं। आप फिर भी एज़ फॉर सेफ्टी साइड आप 1200 बतखों में से आप अंदाज़ा करें, अगर डेली के 900 इसमें से हमें अंडे हासिल होंगे तो एक अंडा मार्केट में 15 रुपये का सेल होता है। अगर हम 900 अंडों को 15 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो ये डेली तकरीबन 13,500 रुपया बनता है। आप इस 13,500 रुपये के अंडे मार्केट में सेल कर सकते हैं बासानी। लेकिन आपने यहाँ पर नहीं रुकना, आपने अंडे नहीं बेचने, आपने करना क्या है, आपने इन अंडों से चूज़े निकालने हैं हेचरी में से। जिस तरह मुर्गियों के चूज़े 21 दिन का प्रोसेस से निकलते हैं, इसी तरह जो बतखों का चूज़ा है वो तकरीबन 28 दिन का प्रोसेस लेता है। और हेचरी के अंदर अगर हम इसकी कॉस्ट देखते हैं, एक अंडे में से बतख का चूज़ा निकालने के लिए वो तकरीबन 10 रुपये एक अंडे के लेते हैं। इस तरह अगर आप 900 डेली के अपने अंडे हेचरी को देते हैं तो वो 10 रुपये के हिसाब से आपका जो डेली का ख़र्चा आएगा वो 9,000 रुपया बनता है। और अगर हम इसकी फ़ीड की बात करते हैं, डेली ये कितनी खुराक खाती हैं, तो ये 1550 के करीब जो बतखें हैं ये डेली के 3 बैग फ़ीड के खा जाती हैं। और एक बैग के अंदर कम बेश 1 मन फ़ीड होती है जो कि 3,000 से लेकर 3,500 रुपये की आती है। आप अंदाज़ा करें कि 10,000 रुपये की डेली की इसकी फ़ीड है और डेली का 9,000 रुपया आपने हेचरी का रखना है, जो कि आपके डेली 900 अंडा आ रहा है और वो आपको हेचरी में भेज रहे हैं। आपको ज़्यादा नहीं, तकरीबन 28 दिन उसका इंतज़ार करना है। 28 दिन के बाद आपको रोज़ आपके भेजे हुए अंडों में से बच्चे निकलेंगे और आप उनको सेल करके इनकम ले सकते हैं। डेली के आपको 28 दिन के बाद जो 900 अंडा है उसमें से आप अंदाज़ा करें, अगर 100 अंडा ख़राब भी हो जाता है, उसमें से चूज़े नहीं भी निकलते, तो अगर 800 उसमें से चूज़े निकलते हैं तो 65 रुपये का एक चूज़ा मार्केट में सेल होता है। 65 रुपये के हिसाब से ये लगभग 52,000 रुपया डेली का बनता है। तो आप अगर 52,000 रुपया डेली का चूज़े सेल करके कमा रहे हैं और उसके ऊपर आने वाला ख़र्चा एक जो है वो ये है कि आपने 10,000 रुपया डेली की फ़ीड उसको खिलानी है और डेली का आपका 9,000 रुपये का हेचरी का खर्चा है। और अगर आपने इसको फार्म को मेंटेन करने के लिए जो लेबर रखी हुई है, अगर आपने 2 बंदे भी रखे हुए हैं, हालांकि एक बंदा इन 1500 बतखों के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर करना कुछ भी नहीं होता। आप ये देख रहे हैं कि ये बतखें खुद ही चर रही हैं, खुद ही अपनी फ़ीड का इस्तेमाल कर रही हैं, खुद ही नहा रही हैं। और उन्होंने बस जो अंडे देने हैं, जो बंदा वहाँ पर लुक आफ्टर करने के लिए है उसने अंडे उठाने हैं और ट्रेस वगैरह में रखने हैं और उन्हीं ट्रेस को उसने हेचरी पे लेकर जाना है। तो इस तरह अगर आप 2 बंदे भी लगा लेते हैं, आप उनकी सैलरी का अंदाज़ा करें, आप एक माह के अंदर अगर 50,000 रुपये उसको सैलरी भी दे रहे हैं तो आपको डेली का 52,000 रुपीज़ की इनकम है, जिसमें से आपके 20,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं। फिर भी आपको डेली बेसिस के ऊपर 30,000 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है इन 1500 बतखों के ऊपर। ये तो होगी बात इस फार्म की। अब हम ज़रा लोअर लेवल पे चले जाते हैं कि अगर हमने इनिशियल पे इसको शुरू करना हो तो हम किस तरह शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं इस बतखों के फ़ार्म के ओनर जनाब मोहम्मद शहबाज मराजुद्दीन साहब। हम उनसे जानते हैं कि इस फार्म को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमें ये बताइएगा कि इस फार्म को शुरू करने के लिए कितना अरसा लगता है और किस तरह इसको चलाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास भाई, आप लोगों का शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और इसमें ये जो मैं मुख्तसर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ना तो इसमें कोई पेचीदगी है, ना इसमें कोई टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे बंदा कहे कि ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल आसान काम है। आप जो है ब्रीडर फ़ीमेल, मेरा तो यही मशवरा है, ब्रीडर फ़ीमेल लें और उसको अपना जितनी कि वो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतने से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ये आपको प्रॉफिट। ये एक ब्रीडर फ़ीमेल कितने की आ जाती होगी? 400 में। और इन ब्रीडर फ़ीमेल्स के साथ आप कितने मेल डक्स वगैरह रखते हैं?
ये तकरीबन जो है 7-1, 8-1 की रेशो जो है वो आइडियल है। मतलब 7 बत्तखों के साथ आपने एक मेल डक रखना है, ठीक हो गया। तो क्या ये फ़ीमेल डक डेली बेसिस पे अंडा देती है या इसमें कोई नागा भी आता है? अगर हमने 10, एक मिसाल है कि बत्तखें रखी हुई हैं, तो 10 में से 10 की 10 अंडे देंगी या 7 अंडे देंगी या 8 अंडे देंगी? ये डेली तकरीबन 7 से 6-7 की रेशो से आपको डेली इतने अंडे आ जाएंगे कि 10 फीमेल रखें। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो अंडा देने की रेशो है वो 70% के करीब है। मतलब अगर हमने 100 बत्तखें रखी हुई हैं तो वो तकरीबन डेली 70 अंडे हमें उससे मिल सकते हैं। ये विकास भाई मैंने आपको बताया है, लेकिन अब अगर कोई दोस्त कहे कि यार मैंने तो 10 बत्तखें रखी, वो 10 ही अंडे दे रही हैं, ऐसा भी मुमकिन है। और ये एवरेज जो है वो तकरीबन 6-7। तो इसका मतलब ये हुआ शहबाज साहब कि अगर हम 100 बत्तखें रख लेते हैं तो डेली का हमें 70 से लेके 80 या 90 अंडे आ जाते हैं। तो मार्केट में आप ये अंडे सेल करते हैं या इन अंडों को दोबारा आप लोग इसे रिप्रोड्यूस करते हैं? इसमें विकास भाई दोनों सूरतें हैं। अगर किसी को कन्वीनियंट है, जैसे कोई शॉपकीपर है वो अपनी शॉप पे सेल करना चाहता है, या कोई ऐसा है कि उसके नियर अबाउट लोग रहते हैं, अंडा सेल हो जाता है, कुछ भी इसका सेल हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही है। तो ये क्या खाती हैं आप इनको? मतलब कोई फीड वगैरह देते हैं स्पेसिफिक? प्रॉपर आप इनको फीड देते हैं, हम लोग तो प्रॉपर फीड देते हैं क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है। हम लोग तो इनको प्रॉपर फीड पे जो है ना वो चला रहे हैं, उससे अंडे की एवरेज और मामला तो सारी पेचीदगी हैं आगे। लेकिन आप इनको जो है दूसरी चीज़ों पे भी इनको जो है आप पाल सकते हैं, जिस तरह के यानी कि वेस्टेज वगैरह और दूसरी चीज़ें वो। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, आपके पास तो माशाल्लाह 1400 के करीब ये बत्तखें हैं, ये डेली कितनी फीड खा जाती होंगी? और एक फीड का क्या रेशो वगैरह, क्या उसका रेट है, कितने की मिल जाती है? ये विकास भाई जो हमारे पास है तकरीबन अंदाज़न 1500 के राउंड बोट, मेल फीमेल डाल के 1500 के राउंड बोट हैं, जो कि 3 बैग के राउंड बोट जो है फीड खा जाती है। और एक बैग कितने का आ जाता है? एक बैग 3000 रुपये, 3500 की रेंज में इसके राउंड बोट। इसका मतलब ये हुआ कि डेली आपका तकरीबन 10,000 की फीड इन 1500 बत्तखों के ऊपर लग जाती है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारी जैसे जो इस फार्म के ओनर्स जो शहबाज साहब, उनसे भी बात हुई है। नाज़रीन, आप इनिशली तौर पर इस तरह 1500 बत्तखें ना भी रखें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप तजर्बे के तौर पर, ताकि आपको इसमें लर्निंग हो जाए, आप 100 बत्तखें रखें बड़े आराम से, और एक बत्तख लगभग 400 से 450 रुपये की आ जाती है। अगर आप 100 बत्तखें भी रखते हैं मेल फीमेल मिलाकर, तो उसमें 90 फ़ीमेल होंगी, 10 मेल्स होंगी, तो ये आपका 40,000 रुपये का ख़र्चा है। इसी तरह जहाँ पर 1500 बत्तखों के ऊपर 10,000 की फ़ीड आ रही थी, इसी तरह 100 बत्तख के ऊपर मेरे ख़्याल से 500 से 600 रुपये की फ़ीड आएगी। आप इसको बहुत लोअर पैमाने के ऊपर भी शुरू कर सकते हैं, और जब आपको इसमें समझ आना शुरू हो जाए तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। इससे जो आने वाली इनकम है उसी को इसके अंदर री इन्वेस्ट करते जाएँ। और यहाँ पर एक बात और बड़ी अहम है जो इसको डिफरेंट करती है मुर्गियों से। जिस तरह आपको पता है कि मुर्गियों के अंदर बेशुमार छोटी छोटी बीमारियां आ जाती हैं, बत्तखों में भी बीमारियां आती हैं, लेकिन मुर्गियों की निस्बतन इसमें कम बीमारियां आती हैं। इनको बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टीकों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। बत्तखें बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं मुर्गियों की निस्बत, और इसमें आपको एफ़र्ट्स भी कम लगानी पड़ती है। और इसके लिए जो आपको जगह दरकार है, आप किसी भी खुले एरियाज़ में, गाँव वगैरह में बेशुमार शेड्स बने पड़े हैं जो कि रेंट पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी शेड को रेंट पे ले सकते हैं, और बहुत माइनर से रेंट्स हैं इनके। आप माइनर से रेंट के ऊपर इस शेड को रेंट पे लें और उसके ऊपर आप इस कारोबार को शुरू करें। इनिशली तौर पे आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 बत्तखों को 1-2 माह के लिए रखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने इसको किस तरह फ़ीड करना है, ये किस तरह ब्रीड करेंगी, ये जो लेयर्स हैं वो किस तरह अंडे देंगी, आपने उन अंडों को किस तरह हेचरी पे लेके जाना है। और वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी हेचरी का भी एक सिस्टम बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने अंडों को खुद ही, उस अंडों को प्रोड्यूस करने के लिए चूज़े आप अपना सिस्टम बना सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके आगाह कीजिएगा। इस कारोबार से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो मुझे ईमेल कीजिएगा। शुक्रिया।